नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश में 7 दिन के भीतर दोगुने होकर 10,000 के पार पहुंचे एक्टिव केसेस कोरोना के। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बात कही आज के, अगर मौका पड़ा या जरूरत हुई तो आपात धर्म निभाया जाएगा। उन्होंने आपात धर्म निभाया और त्योहार के मद्देनजर सख्त फैसले लिए हैं। अब से कुछ घंटे पहले कोरोना को लेकर हुई समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लिया गया कि अब एमपी के 12 जिलों में रविवार को रहेगा लॉकडाउन। होलिका दहन और शबे बारात केवल रस्मन मनाए जाने की मंजूरी दी गई है। कहीं भी भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन क्या इन फैसलों में दीवार बनकर खड़ी हो गई हैं धार्मिक भावनाएं? समाज से लेकर सियासत तक सवाल के संक्रमण की संभाल तक तो ठीक है, लेकिन त्योहार तो हर हाल में मनाया जाएगा। इंदौर तो फिर उत्सव धर्मियों का ही शहर कहा जाता है। जो शहर जनता कर्फ्यू, याद होगा आपको पिछले साल जनता कर्फ्यू में थाली पीटने जुलूस की शक्ल में निकल जाए, जो शहर अपने इतिहास में दूसरी बार होली के हुड़दंग और रंग पंचमी पर निकलने वाली गैर पर रोक देख रहा है। उम्मीद कम है वैसे कि वो शहर देख पाएगा। वहां जब जिला प्रशासन ने होलिका दहन पर भी पाबंदी लगा दी तो आवाज तो फिर उठनी थी। ऐतराज भी बहुत बड़े नेता ने उठाया। बीजेपी की महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया, ट्वीट आया कि बंगाल चुनाव में हालांकि वो व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके इस फैसले को आपत्तिजनक बताया। विजयवर्गीय ने यह नाराजगी केवल इंदौर को लेकर जताई, लेकिन जाहिर है कि इसे एमपी के बाकी हिस्सों में भी हिंदू हित से जोड़कर देखा जाएगा। इधर कांग्रेस ने शिवराज सरकार के फैसले पर उठे बीजेपी के कद्दावर नेता के सवाल को पार्टी की अंदरूनी खींचतान बताया और कहा कि बीजेपी में गिरोहबंदी की राजनीति चल रही है। बाकी रविवार के लॉकडाउन की वजह से होलिका दहन के बदले समय को लेकर भोपाल में भी हिंदू संगठन आमने सामने खड़े हो गए। तो जो इस वक्त की जरूरत है, मुख्यमंत्री शिवराज ने बेशक पूरी दिलेरी से वो फर्ज निभाया, पर सरकार के सामने चुनौती ये है कि संक्रमण की रोकथाम में धार्मिक भावनाओं की संभाल कैसे हो पाएगी। बहुत सारे सवाल और एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है जिससे हम कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ये आपात धर्म है और सारे धर्म इसकी इजाजत देते हैं कि आपातकाल में कुछ मर्यादाएं रखनी पड़ती है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार के मद्देनजर सख्ती सही है, ये भी सही कि त्योहारों में हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा, वो भी होली जैसा त्योहार। लेकिन इस सावधानी, संभाल और त्योहार के फीके होते उल्लास के बीच एक महीन लकीर है, वो है धार्मिक भावनाएं, जो भोपाल से लेकर इंदौर तक कोरोना के लिए निभाए गए आपात धर्म से आहत हुई है। इंदौर में जिला प्रशासन ने होलिका दहन नहीं करने के आदेश दिए, उस पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर नाराजगी जताई है। अपने ट्वीट में उन्होंने इसे आपत्तिजनक फैसला बताया है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार के फैसले पर कैलाश विजयवर्गीय के सवाल में सियासत तलाश ली और कहा कि बीजेपी असल में गिरोहबंदी की राजनीति का मैदान बनी हुई है। तो उनके इस बयान का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर जो है एक मतेन कोई फैसले नहीं हो रहे हैं सब, और एक तरह की गिरोहबंदी पूरे मध्य प्रदेश में जो है, जब से बिकाऊ लोग घुसे हैं इनकी पार्टी में, तब से जो है भारतीय जनता पार्टी में गिरोहबंदी की राजनीति चालू हो गई और इसका खामियाजा मध्य प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। भोपाल में हिंदू उत्सव समिति और हिंदू संगठन होलिका दहन के मुहूर्त को लेकर आमने सामने खड़े हैं। हिंदू उत्सव समिति ने लॉकडाउन की वजह से धुरेड़ी की सुबह 6:15 बजे के मुहूर्त में होलिका दहन करने का ऐलान किया। हिंदू संगठनों का विरोध कि होलिका दहन तो रात को ही होगा। संस्कृति बचाओ मंच इसका समर्थन नहीं करता और ना ही इस निर्णय के साथ में चलेगा, क्योंकि लॉकडाउन है मान लिया, लेकिन होलिका का दहन जो है वो रात में ही होगा। हम उसको जो है सांकेतिक रूप में करेंगे। पिछले 7 दिन में एमपी में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर दोगुनी हो चुकी है, लिहाजा होली पर हर तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक है। शबे बारात पर भी इबादत घर में ही करने की ताकीद की गई है, लेकिन सवाल बनकर खड़ी हैं धार्मिक भावनाएं कि सारी पाबंदियां त्योहारों पर ही क्यों? जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव, जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है पंकज चतुर्वेदी, कांग्रेस के ऊर्जावान प्रवक्ता है। पंकज जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान स्वदेश शर्मा, माफ कीजिए बीजेपी के। पंकज जी, कांग्रेस आदत पड़ी हुई है, सुधार लीजिए। भाजपा के ऊर्जावान प्रवक्ता है पंकज जी, माफ कीजिएगा। पंकज जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान स्वदेश शर्मा, कांग्रेस के ऊर्जावान प्रवक्ता है, स्वदेश जी का स्वागत है। और तीसरे मेहमान है चंद्रशेखर जी हमारे साथ, ये संस्कृति बचाओ मंच के हैं और विचारधारा के स्तर पर अगर हम कहें तो बीजेपी के करीब माने जाते हैं विचारधारा के स्तर पर। चंद्रशेखर जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज चंद्रशेखर तिवारी जी से ही। चंद्रशेखर जी, ये जो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लगा दिए सरकार ने, ये करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, ये होगा, वो नहीं होगा, होली जलेगी कब? और जिस तरह से हिंदू उत्सव समिति कह रही है कि होली सुबह भी जलाई जा सकती धुलेंडी के दिन, तैयार हो क्या आप लोग? बिल्कुल, देखिए, हिंदू उत्सव समिति एक भोपाल की बहुत बड़ी हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति है। कैलाश बेगवानी जी की विचारधारा कांग्रेसी हो सकती क्योंकि वो कांग्रेस के नेता भी हैं, लेकिन निर्णय सिंधु के प्रमाण के अनुसार जो है होली रात्रि में ही जलती है और सिर्फ रात्रि में भद्रा को छोड़कर होलिका का दहन होना चाहिए। दिन में दहन जो है वो हानिकारक है। तो ये नहीं, सुबह करो ना, वो कह रहे 6:15 बजे करो सोमवार को। दिन का मतलब वही हुआ ना प्रवीण भाई साहब, दिन का मतलब हुआ सवेरे का, तो प्रावधान ही नहीं है ना, शास्त्रोक्त नहीं। अगर ये किसी कैलाश बेगवानी जी किसी धर्माचार्य जी से हमारे संपर्क कर लेते तो शायद मुझे लगता है कि उनको शास्त्रोक्त प्रमाण मिल जाता और प्रमाण मिलने के साथ ही जो है वो इस निर्णय पर पुनर्विचार कर लेते। एक वक्तव्य जारी कर दिया कि अगले दिन होली, जिस दिन धुलेंडी खेली जाएगी उस दिन होली जलाने का प्रावधान ही नहीं है, रात्रि में होली का दहन किया जाता है। और जिस प्रकार से अधर्म के ऊपर धर्म की विजय है, अधर्म का साथ होलिका ने दिया, जबकि उसको वरदान था कि अग्नि में वो दहन नहीं होगी, लेकिन उसने अधर्म का साथ दिया तो धर्म के रूप में जो है प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका का दहन हो गया। पंकज चतुर्वेदी जी का रुख करते हैं। पंकज चतुर्वेदी सत्तारूढ़ पार्टी के व्यक्ति हैं। पंकज जी, आपकी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, और बहुत व्यस्त हैं इन दिनों, भारी व्यस्त। मतलब कई बार हम लोग फोन करते तो वो पिक नहीं कर पाते, इतने व्यस्त हैं। उसके बावजूद उन्होंने ट्वीट किया कि ये बहुत आपत्तिजनक फैसला है होलिका दहन नहीं करने का, और उन्होंने कहा पुनर्विचार करना चाहिए। हालांकि उनका संदर्भ इंदौर का था पंकज जी, और उस पर कांग्रेस कह रही कि गिरोहबंदी की राजनीति कर रहे हैं आप लोग और परेशान हो रही जनता। देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस क्या कहती है क्या नहीं कहती है, कांग्रेस की समझ, बुद्धि और विवेक का विषय है। और आदरणीय कैलाश जी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और इस समय वो पश्चिम बंगाल में एक ऐसी सरकार का दहन करने में व्यस्त हैं जो जन विरोधी सरकार है। और जहां तक कैलाश जी का जो ट्वीट है वो निश्चित तौर पर कैलाश जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं अपितु देश के बड़े राजनेताओं में शुमार हैं और उन्होंने अपने अधिकार के साथ अपनी बात को रखा है। पर वहीं दूसरी ओर सरकार की जो बड़ा धर्म है, समय किसी भी धर्म से सबसे बड़ा धर्म है जन सुरक्षा और मानव सुरक्षा। जन सुरक्षा से बड़ा धर्म प्रवीण जी कोई नहीं है। आज ही केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय भल्ला जी, उन्होंने सारे राज्यों को डायरेक्शन जारी किए हैं। अभी पत्र जारी हुआ है आज की तारीख में 26 मार्च को कि ये त्योहारों के चलते कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता बरतना है। और प्रवीण जी बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कतई त्योहार विरोधी, सनातन परंपरा विरोधी हो ही नहीं सकती। ये सरकार जनता के हित की सोच रही है और इसीलिए जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है जिसमें अलग अलग प्रकार के एक्सपर्ट हैं, उनका सुझाव ये है कि इन त्योहारों में जहां यदि लोग एक साथ घुलेंगे मिलेंगे तो संक्रमण बढ़ने की आशंका। आप विद्वान व्यक्ति हो पंकज जी, रोकूंगा आपको। आप विद्वान व्यक्ति हो, आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ा होगा वो फैसला। ये मेरे हाथ में सुन तो लीजिए श्रीमान, फिर इसी पे सवाल करूंगा। इसकी कंडिका 4 कह रही है इंदौर कलेक्टर की कि आने वाले सभी धर्मों के सभी त्योहार घर में रहकर ही मनाए जाएंगे। किसी भी प्रकार से चौराहे, सड़कों, कॉलोनी के सार्वजनिक स्थानों, खुले मैदानों में किसी भी तरह का एकत्रीकरण नहीं होगा। और 29 तारीख ये सोमवार जिस दिन रंग खेला जाएगा उस दिन भी ये जो है किसी भी तरह की कोई भीड़ और ये सब नहीं होगा। तो फिर जले होलिका दहन इंदौर में होगा कैसे? नहीं प्रवीण जी, मैं तो सिर्फ जो आपने पढ़ा आदेश, बिल्कुल वो आदेश है ही, पर मैं तो सिर्फ आपसे आग्रह कर रहा हूं
कि हम सब ने, तमाम मध्य प्रदेश के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने पिछले वर्ष जब लॉकडाउन था तो दिवाली और ईद जैसे त्योहार भी लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए मनाए। तो मुझे लगता है कि दिवाली और ईद से बड़े त्योहार तो कोई हो ही नहीं सकते। होली भी एक बड़ा त्योहार है, पर अभी समय काल और परिस्थिति की आवश्यकता क्या संकेत दे रही, वो ये संकेत दे रही है कि हमको अतिरिक्त सतर्कता, सजगता बरतने की आवश्यकता है। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा धर्म है पहले सवाल में आपको स्वदेश शर्मा जी को इन करता हूं, कोरोना का दहन, स्वदेश शर्मा जी को शामिल करता हूं इस चर्चा में। आऊंगा पंकज जी आपके पास, जरूर मोटी मोटी बात आपकी ले ली। स्वदेश जी, कैसे देखते हैं आप सरकार के इस निर्णय को लेकर? और ये बात सही है कि अभी मैं आपको भी एक आंकड़ा गिनाऊंगा, बीते 7 दिनों में क्या रफ्तार है कोरोना के मरीज जिस तरह से एमपी में बढ़ रहे हैं वो भी गिना दूंगा। कैसे देखते हो आप इस? प्रवीण जी, मैं ये जहाँ तक समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संतुलन बिगड़ चुका है। वो ये बहुत भारी प्रेशर में है, उनको ये नहीं पता कि ये कोई प्रेशर वाला डिसीजन कहाँ कहलाया उनका? प्रेशर में होते तो कह देते कैलाश जी की ट्वीट की बात जलाओ होली। मैं वहीं आ रहा हूँ, प्रूव करके दूंगा। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये नहीं सूझ रहा है कि छोटा छोटा दुकानदार त्योहार की बड़ी दिनों से उम्मीद करता है, 5,000 और 10,000 रुपये लोगों से कर्जा लेके रंग गुलाल पिचकारियां खरीद के चौराहे पर बैठता है बेचने के लिए। वो सोचता है 1-2 महीने की इनकम इससे हो जाएगी और कर्जा भी पट जाएगा हमारा। तो ये छोटा दुकानदार पूरे प्रदेश में बैठा होगा आज खरीद के, लेकिन उसकी कुठाराघात होगा, उसका जवाबदार कौन होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? अब ये प्रेशर की बात अगर सुन लीजिए तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ग्वालियर का व्यापार मेला, जो देश का सबसे बड़ा व्यापार मेला कहा जाता था, माननीय श्रीमंत महाराज के दबाव में आके उन्होंने उसकी परमिशन दी। देश भर के दुकानदार, बड़े बड़े व्यापारी उसमें शामिल हुए, सबने अपनी दुकानें लगाई और से पहले रोक भी दिया ना। और कल एक आदेश मिल गया उन्हें कि दुकानें खाली कर दो। अब आप बताइए, देश भर का व्यापारी वहां इकट्ठा हुआ, उस समय आपने फैसला लेते समय क्यों नहीं सोचा इस बात को? इकट्ठा हुआ, उसके लाखों रुपए ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो गया, उन्होंने किराए की दुकानें ली, अपनी दुकानें सजाई, विज्ञापन जारी हुए, होर्डिंग पोस्टर लगाना शुरू हुआ, मेला शुरू हो गया। अब उनको मना कर दिया। अब आप बताइए कि देश की स्थिति क्या हो रही है? ग्वालियर में प्रेशर में होगा, मान लो देश इस सीमा तक बढ़ रहा होगा। मैं एक फिगर बता देता हूं दुनिया, पंकज जी को भी टोका, आपको भी टोकूंगा। 18 मार्च को जो केस थे एमपी के वो थे 6032, 19 को हुए 6609, 20 को 7344। ऐसे लगातार पढ़ूंगा तो वक्त निकल जाएगा। सीधे आ जाता हूं आज की तारीख में 26 मार्च, 12,000 केसेस हो गए, 12,038। तो इस सीमा तक अगर केस बढ़ेंगे तो क्या करेंगे मुख्यमंत्री? मतलब माना जाने देंगे कि भाई बढ़ते रहें, या अगर मान लीजिए काल कलवित भी हो रहे तो होते रहे, ये थोड़ी करेंगे? स्वदेश जी, प्रवीण जी, वायरस गया नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय डिसीजन लेने में हमेशा फेल रहे, हमेशा असफल रहे। टेस्टिंग अभी अच्छे स्तर पर चाहे जारी हो जाए तो आंकड़े इससे बढ़ कई गुना ज्यादा दिखाई देंगे आपको। आपने देखा होगा वैक्सीनेशन की बात परसों हुई थी। वैक्सीनेशन, एक कोरोना वॉरियर्स जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे उनकी जो वैक्सीनेशन हुआ, एक मोबाइल नंबर पर 1,37,000 वैक्सीनेशन हो गया। आज ही उज्जैन में एक व्यक्ति का वैक्सीनेशन हुआ, दोनों डोज ले चुका है और आज उसकी मृत्यु हो गई। ये क्या खिलवाड़ चल रहा है? जेपी हॉस्पिटल जो भोपाल राजधानी का आदर्श अस्पताल कहलाता है, उसमें एक होमगार्ड, जरूर होमगार्ड की डेथ बॉडी बाथरूम में मिलती है। क्या ये बाथरूम की फिर इसके चंद्रशेखर तिवारी जी को करेंगे? पंकज, जवाब गंभीर नहीं हो आप लोग? ऐसा ध्वनित हो रहा है कांग्रेस के आरोप से। देखिए प्रवीण जी, मैं नहीं, देखिए हम तो बहुत गंभीर हैं और कांग्रेस पार्टी के भी कुछ समझदार राजनेता गंभीर हैं। आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री सचिन यादव जी ने ट्वीट करके कहा है कि 1 अप्रैल को श्रद्धेय सुभाष यादव जी की जयंती के तमाम कार्यक्रम स्थगित किए जाते हैं, क्योंकि सचिन यादव जी और अरुण यादव जी ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोरोना संक्रमण फैले। तो क्या कांग्रेस में भी गुटबाजी है? एक कांग्रेस यहां बैठकर त्योहार मनाने की बात कर रही है और अरुण यादव, सचिन यादव जी कह रहे हैं कि वो श्रद्धेय सुभाष यादव जी की जयंती नहीं मनाएंगे। ये सवाल प्रवीण जी राजनीति का और कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। प्रवक्ता जी, बड़ा आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ मैं कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब थाली के लिए कहा, थाली बजाई, ताली बजाई, आरती उतारी, यहां तक कि टॉर्च जलाई, आपने अगर सायरन बजाया तो हमने सायरन का साथ दिया। जनता हमेशा सरकार की तरफ देखती है। हमने सरकार के हर आदेश का पालन किया और हम कोरोना को लड़ने के लिए सलाह देते रहे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय परसों ही हाई टी का आयोजन कर रहे थे। हमने देखा विद्वान पत्रकार सुनील दुबे जी के अलावा कोई व्यक्ति मास्क पहने नहीं था। बात कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं देखा तुमने? श्रीमान क्या की बात कर रहे हैं?
सरकार जनता के हित की बात अरे कर रही है, जनता ही तो कांग्रेस है, पार्टी सरकार सुने को या कुछ नहीं नहीं सुने? करना है। हम बंद कर, जनता माफ के हित कीजिए। की बात कर रहे हैं। दोनों और जनता पॉलिटिकल से गेस्ट को पढ़ रखूंगा, रही है। दोनों पॉलिटिकल गेस्ट को रखूंगा। बहुत बहुत वक्त दिया दोनों को। नहीं, चंद्रशेखर तिवारी जी दोनों को बहुत, हमको एक धर्म की बात नहीं करना, एक पार्टी की बात नहीं करना। पंकज जी माफ कीजिए, चंद्रशेखर तिवारी को इन करूंगा मैं इस डिबेट में। चंद्रशेखर तिवारी जी, शबे बारात भी तो है, पंकज जी आऊंगा, शबे बारात भी है ना भाई संडे को, उनका भी तो बड़ा बड़ा वो एक तरह से जैसे हमारा पितृपक्ष होता है वैसा उनका आयोजन होता है। वो लोग भी तो मान रहे हैं। मतलब केवल ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट आपकी है तो आप डंडा उठाते रहो, आपसे आशा है मेरा तमाम हिंदूवादी संगठन। मानना पड़ेगा ना भाई, शिवराज जी अगर फैसले ले रहे हैं तो किसी पार्टी के नेता के तौर पर नहीं ले रहे, सीएम के तौर पर ले रहे हैं, यही फिगर देख के ले रहे हैं कि भाई मत करो। तो जब एक वर्ग मान रहा है तो आप क्यों नहीं मानते? चंद्रशेखर तिवारी मानने की कहाँ बात मना करी। मैं तो सहर्ष स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री जी के निर्णय का। आप मेरा वक्तव्य जो मैंने दिया है वो आप सुनिए, उसमें मैंने कहा है कि आप सांकेतिक रूप से हम लोग होली का दहन करेंगे। हम तो मंदिर के माइक पे से अनाउंस कर रहे हैं कि क्षेत्र के रहवासी जो है वो मंदिर में ना आए, ठीक बात है। आपका प्रतिनिधित्व करके हम लोग होलिका का दहन करेंगे। एक आदमी जलाएगा, बोलो आप, बढ़िया। एक आदमी जलाएगा होली, एक या दो आदमी? मैं मंदिर का व्यवस्थापक और मेरे मंदिर का पुजारी। एक आदमी अपनी पर नहीं गारंटी लो आप, प्रदेश की बात करोगे, सारे हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो एक आदमी जलाएगा, एक दो प्रवीण आदमी जी, बस। मैंने संस्कृति बचाओ मंच के समस्त कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि सिर्फ 2 से 3 व्यक्ति के अलावा कोई नहीं रहेगा और कोविड का पालन बिल्कुल ठीक करेंगे। सुझाव है लेकिन होलिका चंद्रशेखर का जी का। दहन रात्रि 8 बजे होगा। हम सुबेरे के है ना, और हम सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहना यह है, आप सब्बे बारात की बात कर रहे हैं तो मरकज से हमने थोड़ी दिया था, कोरोना हमने नहीं बांटा है। आपने डॉक्टरों पे हम लोगों ने नहीं थूका। हिंदू समाज में तो सहर्ष जो है कोरोना की गाइडलाइन का नमस्ते ट्रंप से आया कोरोना, सबको पता है। हमने पिछले बार भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब नमस्ते ट्रंप स्वदेश किया, जी, मैं आपकी बात में बीच में नहीं बोला था। अगर आप चंद्रशेखर मुझसे बहुत बात बड़े करेंगे तो मैं आपको आपकी पूरे 2% बातें पूरी नहीं होने दूंगा। फिर ऐसी बात आपसे कीजिए। स्वदेश जी बात तो सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं चंद्रशेखर तिवारी, सुनते हैं। हाँ प्रवीण जी, पिछली नवरात्र जब आई थी उस समय भी आपने देखा कि हमने नवरात्रि का पूजन अर्चन विधि विधान से किया, लेकिन मंदिर में लोगों का प्रवेश बंद था। भगवान की स्थापना, भगवान का पूजन अर्चन होगा। हमारी जो परंपरा है उस परंपरा का हम निर्वहन करेंगे। प्रतीकात्मक होलिका का दहन अगर हमारे मंदिर प्रांगण में होता है, मोहल्ले में होता है, तो मोहल्ले में होगा। जो मोहल्ले की समिति, जो हमारे संस्कृति बचाओ मंच की जो हमने 45 समितियां, उनको सभी को बोला है कि सिर्फ 2 से 3 व्यक्ति के सिवा चौथा आदमी वहां नहीं होना चाहिए। आप मास्क भी लगाएंगे और सारी गाइडलाइंस का पालन करते मोटी हुए। बात पूरी ले ली आपकी। पंकज जी, कैलाश विजयवर्गीय जी को फोन करके बता दिया आपने कि नहीं, आपने से आशा है, आपकी सरकार, आपके प्रतिनिधियों ने, कि आप चिंता मत करिए होलिका दहन होगा। उन्होंने ट्वीट कर दिया धड़ से तुरंत, और ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके ही निर्णय के खिलाफ खड़े हो गए हैं वो, आपकी सरकार, आपके प्रशासन के निर्णय के खिलाफ। देखिए, ये सरकार कैलाश विजयवर्गीय जी की सरकार है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, कद्दावर राजनेता होते। ये सरकार शिवराज जी की भी सरकार है, मेरी भी सरकार है, कैलाश जी की भी सरकार है, चंद्रशेखर जी की भी सरकार है, और सारे मध्य प्रदेश की सरकार है। और तमाम हम मध्य प्रदेश के लोगों ने माननीय शिवराज जी को मुख्यमंत्री, मेरे भी सरकार है भाई, मुख्यमंत्री मेरे भी है, मोदी जी की भी सरकार है, मुख्यमंत्री मेरे भी है भाई। नहीं मैंने सर तमाम मध्य प्रदेश में आपको शामिल कर लिया, स्वदेश जी भी उसमें शामिल मेरे है, भी पूरे मध्य मुख्यमंत्री प्रदेश है में। वो। मेरा आशय सिर्फ इतना सा है कि इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता, मैं सहमत हूं सर। मैंने सारे मध्य प्रदेश के 8 करोड़ में आप भी हैं, स्वदेश जी भी हैं, प्रवीण जी भी हैं, पर हम और चंद्रशेखर जी का थोड़ा लगाव भारतीय जनता पार्टी से अधिक है, इसलिए मैंने जिक्र किया। कैलाश जी तो हमारे बड़े राजनेता नहीं, और प्रवीण जी सब के सब इस बात को जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अभी का सबसे बड़ा यदि कोई धर्म है, बिल्कुल। और चंद्रशेखर जी ने कितनी अच्छी बात करी कि सांकेतिक रूप से नियम कायदे पालन का, डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्किंग का पालन करते हुए हम धर्म का भी मान रखेंगे और कोरोना का भी रवाना करेंगे, नियम का ही पालन करेंगे। यही असली सनातन परंपरा की पहचान है, यही असली हिंदू धर्म है। होलिका दहन के साथ कोरोना का भी दहन करना है हमें। जिद और हट पर नहीं रहते, निश्चित तौर पर करना है, निश्चित तौर पर करना है। और यही भाव और भावना आज के कार्यक्रम से परिलक्षित होना चाहिए। स्वदेश सरकार के नियम कायदे कानून, पंकज जी आऊंगा, स्वदेश शर्मा जी, आप धर्म रक्षा के लिए हैं। आपके पास कुछ फिगर लेके आता हूं। पंकज जी माफ कीजिए, रोकूंगा आपको।
स्वदेश जी, पिछले 24 घंटों में खरगोन में 63, बैतूल में 55 ऐसे केसेस मिल रहे हैं। भोपाल में 20 नवंबर को 378 मिले थे, अब 24 मार्च को 385, 25 को 398। जबकि नियम क्या है, ये जो नियम बना है, और आप विद्वान व्यक्ति, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा 30 से ज्यादा केसेस अगर डेली मिल रहे हैं तो डीएम को एम्पावर किया गवर्नमेंट ने कि वो तय कर लें कि भाई उन्हें कैसे चलाना है, कहां कब लॉकडाउन लगाना है। यहां तो 300 पार कर रहा है भाई, फिर क्यों विरोध करना? मतलब ये तो भले ही आप विपक्षी दल के हो, लेकिन प्रदेश तो आपका है, प्रदेश की जनता तो आपकी है। देखिए प्रवीण जी, पूरा 1 साल हो गया कोरोना खेलते खेलते इस सरकार को। एक सरकार ने इतनी व्यवस्था नहीं कर पाई। मैं एक बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, कृष्ण गोपाल दुबे निवासी आलमपुर के, ये किसी कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार हैं। उनका एक टेस्ट कराया, उस दिन तुरंत पॉजिटिव आ गया, और 1 घंटे बाद कराया नेगेटिव आ गया। ये कौन सी बला है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। वैक्सीनेशन हो तो 1 नंबर पर 1,37,000 रजिस्टर हो जाते हैं। ये एक सरकार की व्यवस्था है। आप बताइए, सरकार अगर संवेदनशील हो तो इतने बड़े कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार की ऐसी रिपोर्ट आती है। मैं उनका नाम भी स्पष्ट ले दिया आपको, आप चाहे तो पता करवा लें, मैं नंबर भी दे दूंगा आपको रजिस्ट्रेशन वाला। कुल मिलाकर के ये है कि सरकार नंबर 2 पर है देश भर में, तभी तो 1 नंबर पर 1,37,000 वैक्सीनेशन पर कर देते हैं आप। यही तो गोरख धंधा चल रहा है, यही तो इसी पर तो लोग रहा है। ये आंकड़ों की बाजीगरी में पिस रही है मध्य प्रदेश की जनता। आंकड़ों की बाजीगरी मत दिखाइए, सरकार को चाहिए कि ईमानदारी से टीकाकरण पहले भाई। आपको भी पता है, हमने पोलियो से निपटा है, हमने ट्यूबरकुलोसिस से निपटा है, हमने चेचक से निपटा है, गांव-गांव गली-गली घर-घर जाके टीकाकरण किया है। लेकिन ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। माफ कीजिए, इतना ही वक्त मुकर्रर है आज की इस चर्चा के लिए। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे ज्यादा आगे हम ले जा नहीं सकते। लेकिन मैं अपील करूंगा एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते प्रदेश की पूरी जनता से, सरकार का इस मसले में अंधानुकरण करिए, उसके हर निर्देश का पालन कर दिए। बाकी मसले पर सवाल आप बेशक उठाइए, आपको लगे कि ये निर्णय आपके पक्ष में या खिलाफ में, तो आप सवाल उठाइए। लेकिन कोरोना के मसले पर, क्योंकि आपकी सेहत से जुड़ा हुआ मसला है, यदि गवर्नमेंट कह रही है कि आप घर में त्योहार मनाएं, तो हर हालत में आपको घर में त्योहार मनाना है। इस मामले में सारे धर्मों को, सारे लोगों को समान राय रख के करना है, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ आपको चेता सकती है, आपकी जान बचा नहीं सकती। आपकी जान बचाना आपकी जिम्मेदारी है, और परहेज ही इस पूरे मसले में, बचाव ही इस मसले में जो है वो आपको राहत पहुंचा पाएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये सवाल